कि स्टूडेंट्स देखिए आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। साइन इन्वर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस एक्स इज़ वैलिड फॉर एक्स की किस वैल्यू के लिए ये हमारा फंक्शन वैलिड करता है। तो देखिए बच्चों, सपोज हम इसमें एल एच एस लेके चलते हैं। हमारा एल एच एस है साइन इन्वर्स कॉस एक्स। ओके, तो अब हम इसे लिख पाएंगे साइन इनवर्स कॉस एक्स को हम लिखते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये हमने लिखा। नाउ इक्वल्स टू, अब यहाँ समझना है साइन इनवर्स साइन के साथ न्यूट्रलाइज होकर के पाई बाय 2 माइनस एक्स आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है, हम ये यहाँ से यहाँ हम कब आ सकते हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस पाई बाय 2 माइनस एक्स इन बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है ना बच्चों। क्यों? क्योंकि सिंस साइन इनवर्स x exists if x belongs to -1 से 1 होता है बच्चों, and its range is -π/2 to π/2। तो बच्चों इस वजह से ये हमारा π/2 माइनस एक्स भी -π/2 से π/2 होना चाहिए। तो हमारा जो माइनस एक्स होगा वो कहाँ से कहाँ बच्चों लाई करेगा, है ना, वो लाई कर जाएगा -π से 0 के बीच में। तो अब हमारा बच्चों x कहाँ से कहाँ पे लाई कर जाएगा, तो x लाई कर जाएगा 0 से पाई के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही बन जाता है। तो होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हमारा इसी प्रकार का है। कॉस इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये कब वैलिड करता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, अपना एल एच एस लिखते हैं। तो हम कहते हैं कॉस इनवर्स साइन एक्स देन विच इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। अब हम साइन एक्स को लिखते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, तब हमारा ये कॉस इनवर्स से कॉस न्यूट्रलाइज यदि हम करें तो हमारा आ जाएगा आंसर पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पर समझने वाली बात फिर आ जाती है बेटा कि हम यहाँ से यहाँ पर स्टेप पर कब आते हैं बच्चों। दिस इज पॉसिबल when पाई बाय 2 माइनस एक्स जो होगा वो हमारा 0 से पाई के बीच में होता है बच्चों। ओके, तभी हमारा बन जाएगा -π/2 इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू -π/2। तो माइनस एक्स जो है, सॉरी यहाँ पर ये गलती हो गई है, सॉरी बच्चों ये होना था पाई माइनस π/2। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इन बिटवीन -π/2 से π/2। तो x हमारा लाई कर जाएगा -π/2 से π/2। तो यहाँ पर भी ऑप्शन हमारा बन जाता है बच्चों। अगर हम देखें तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट बनता है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 2π/3। तो हमें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो हम चलते हैं बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2π/3। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं
साइन इनवर्स एक्स को π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई को π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू 2π/3। दिस इम्प्लाइज बच्चों ये π/2 प्लस π/2 बन गया पाई माइनस 2π/3 विच इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। हमने क्या किया, हम इस 2π/3 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हैं, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई को राइट हैंड साइड पे ले गए बच्चों। अब ये बन गया हमारा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू π/3। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक और बता देते हैं, ये चीज़ हमने क्यों अप्लाई करी, यहाँ पे क्यों अप्लाई किया कि सिंस हम जानते हैं प्रॉपर्टी कि साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए इक्वल्स टू बच्चों π/2 होता है, तो इस वजह से हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। होप आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू बीटा, तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ बतानी है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए हम कहते हैं अल्फा इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x is less than equal to beta, that is alpha is less than equal to। अब सी ये जो बेटा यहाँ पे चीज़ बन रही है साइन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये हमारा हो जाता है π/2 प्लस साइन इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू बीटा। इसे हम नंबर एक बार कह देते हैं बिकॉज अब ये वेल नोन प्रॉपर्टी होती है। अब हम एक बात लेके चले, नाउ सिंस हम जानते हैं जो साइन इनवर्स x की रेंज है वो हमारी बच्चों क्या है, -π/2 टू π/2। ओके, तो अब हम इसमें π/2 ऐड करते हैं, तो π/2 प्लस साइन इनवर्स x हमने जब ऐड किया तो हमें π/2 यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ π/2 ऐड करेंगे तो ये पाई हो जाएगा। अब इसे हम कहते हैं नंबर 2। तो अब यदि हम कहें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी आर गेटिंग बच्चों, अल्फा 0 एंड बीटा इक्वल्स टू पाई, तो द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नाउ बिकम्स ए। तो ये ए हमारा सॉल्यूशन सही बनता है बच्चों। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि आपको हमारे सॉल्यूशन समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।